स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब मुकाम बनाने से मदद फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन के मान की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपने एग्जांपल्स के जरिए वेन डायग्राम जो डिटेल में समझाया है कि वेन डायग्राम जो है उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ में हम बात करेंगे, वो कह रहा है कि एग्जिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम्स द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले केस 1 उसने लिया, ठीक है। उसमें कह रहा है जी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए जो है वो क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि बी के अंदर ए लाई कर रहा है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए जो है इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ या सब पार्ट ऑफ बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक वेन डायग्राम के ज़रिए आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो बड़ा सेट है ये है बी, इसके अंदर जो लाई कर रहा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, ए यूनियन बी लेते हैं, दो केसेस होते हैं, ए यूनियन भी हो सकती है और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। व्हेन, अगर हम बात करेंगे व्हेन ए यूनियन बी, ठीक है, हम लें जबकि हमें पता है कि गिवन क्या है जी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए यूनियन बी लेंगे और ए जो है बी का सबसेट है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास जो ये रीजन बनेगी, जो डॉटेड रीजन बनेगी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि बेसिकली ये बायर वाला है, ये हमारा पूरा जो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये जो डॉटेड रीजन मैं आपको बना के छोटे छोटे डॉट्स बता रहा हूँ, ये बेसिकली इसका आंसर बनेगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि वो बी जो है और ये दोनों मिलके एक ही सेट आपको रिप्रेजेंट करके बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ए तो इसी के अंदर लाया कर रहा है ना, जब हमने यूनियन की तो दोनों जो हैं दोनों के एलिमेंट्स ऐड होकर एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो बी बड़ा सेट है बेसिकली हमारा आंसर बनेगा। इसी तरह अगर इसका नेक्स्ट केस देखें, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो देखेंगे क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। वही केस दोबारा लिया, पहले यूनियन में लिया था, आप इंटरसेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जी इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन में क्या मतलब है कि ए और बी में जो चीज़ कॉमन आएगी, ठीक है। अब बी तो बेसिकली क्या है, ए का क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। वो कह रहा है कि बी जो है बड़ा सेट है और ए जो है उसका सबसेट है। माफ़ कीजिएगा, बी नहीं बल्कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि दोबारा इसी को डायग्राम को जो ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। ये हमने एक ड्रॉ की और उसके बाद इसी के साथ हमने छोटी एक और डायग्राम जो है बी जो है हमने इसके अंदर ड्रॉ कर ली, क्योंकि अब क्या है जी, अब बेसिकली ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है, ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड रीजन होगी वो ये वाली बन जाएगी। जो 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 सबसेट होगा ना बेसिकली वही हमारे पास आंसर। ये अब इसको हमने ए का नाम दिया था और ये जो बड़ा सेट था ये बी का नाम। चीज़ वही है, सिर्फ ये है कि वो यूनियन थी तो यूनियन में हमने दोनों एलिमेंट्स जो है सेट्स के वो ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। दोनों ऐड करके तो हमें आंसर निकालना पड़ता है। बल्कि इंटरसेक्शन में जबकि हम क्या करते हैं कि दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये अब बेसिकली ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकल गए हैं, तो रिमेनिंग जो ए के एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास आंसर निकलेगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक हो गया। आपको ये चीज़ें दोनों क्लैरिफाई हो गई हैं कि
उसमें पहले में उसने क्या बात किया जी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मेरी बात तो वही है कि ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी सेट के अंदर लाई करता है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे मैं आपको बताऊं जी, ए सेट आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर लाए कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 यहाँ तक लाए कर रहा है, ठीक है। अब इसी में से जब यूनियन लेंगे हम, जब यूनियन की जब बात करेंगे, ए यूनियन बी की बात करेंगे, तो उसमें हमारा बस आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखें ये बी साइड आपके पास वापस आ गई, ये जो मैंने आपको शेडेड डिवीजन करके बताया हुआ था, ठीक है। अब इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलें, ए इंटरसेक्शन बी करें, तो जो इसमें कॉमन आ रही है कौन सी आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 के हिसाब से देखें तो हमारा वो ए सेट आपको मिल रहा है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको मज़ीद क्लैरिफाई होगी, वेन डायग्राम के ज़रिए भी होगी और एग्जाम्पल के ज़रिए भी हो चुकी है, ठीक है। आगे अभी अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें बात कर रहा है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब क्या है जी, अब बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। इसी को रेसिप्रोकल कर लें, ए को बाहर लिख लें, बी को अंदर लिख लें, इसमें भी वही दोनों दोनों केस बनेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं सोल्यूशन में, इसी तरह हमने दो सेट्स यहाँ बना लेने हैं। इसी को थोड़ा सा क्लोज करें तो ये हमारे पास एक और, इसके अंदर एक और सेट ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं अपनी ईज़ के लिए यहाँ भी दोबारा से ये बना लेता हूँ। यहाँ पे हम इसके दोनों केसेस को आपके सामने सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब है कि अब क्या है जी, बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बी ए के अंदर लाई करने का मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास बी बन जाएगा और ये हमारे पास सेट ए बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ भी ऐसे ही है, ये वाला बी बन जाएगा और यहाँ पे हमारा ये वाला ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये बार यू जो यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है। अब इसमें ए यूनियन बी जब हम करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, ये जो बैर वाली रीजन आएगी, जिस तरह यहाँ पे बी पे आ रही थी, यहाँ पे ये जो है, ये जो डॉटेड रीजन आ रही है,
यूनियन होने से क्या होगा, इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अंदर अंदर इसके लाई करेंगे। ठीक है, बी के अंदर जो है, बी बेसिकली ए के अंदर लाई करेगा तो आंसर हमें इसी तरह बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो चीज़ इंटरसेक्ट होकर कॉमन आके आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो हमारे पास रीजन जो है बी वाला, ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद आगे इसी तरह फिर आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो अब ए कम्प्लीमेंट हमें पता होता है यू माइनस ए होता है। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है जी, यू माइनस ए होता है। तो सोल्यूशन देखें, ए कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, यू माइनस ए होता है। ठीक है, अब यू माइनस ए करेंगे हम। ठीक है, इट मीन्स डैट कि यू में से ए वाले जो हैं वो एलिमेंट्स निकालेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर में मिलेगा वो बेसिकली यू मिलेगा। ठीक है, यू कैसे मिलेगा, ये ज़रा भी हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं कैसे मिलेगा। ठीक हो गया। और इसमें जो यू जो है इसको हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अब उसने सबसे पहले क्या बात की, ए कम्प्लीमेंट की बात की। ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये जो दरमियान में ये यू है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये सारा जो है हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए है, मतलब यू है, और ये हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, जब यू माइनस ए करेंगे, ठीक है, यू माइनस जब ए करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो ये पोर्शन बचेगा। ठीक है, इसमें यू में से हमने ए को निकाल दिया, तो ये वाला जो होगा ए कम्प्लीमेंट हमें वापस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, हमने ए और ए कम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करना है। ठीक है, देन ए और ए कम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो टोटल यू वापस मिल जाएगा हमें। ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए करेंगे तो वापस ये हमें यू वाला सेट मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को पैचेस को मिलाएंगे तो यू सेट हमें वापस मिल रहा है। ठीक है जी, जिस तरह मैं इसकी आपको एग्जाम्पल इस तरह दूँ कि अगर हमारे पास यू सेट है, वो है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, और ए सेट जो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज़ यू माइनस ए, यू माइनस ए, यानी ए के इसमें कम एलिमेंट्स निकालना है यू में से ए वाले, यानी 1 2 3 4 में से, तो रिमेनिंग कौन से बचेंगे, 6 7 8 9 10। और दोनों को जब वापस मिलाएं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए लिखें तो वापस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 यूनियन 6 7 8 9 10। ठीक है, उसको रिमेनिंग हम मिलाते हैं तो वापस हमें यू का सेट होता है, वो जो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया, तो ये इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो ये वेन डायग्राम के जरिए भी थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए क्लैरिफाई करने की कोशिश की, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको इसलिए समझ आ जाएगी कि वो शेडेड रीजन है, उसमें क्या यू माइनस ए किया तो ये ए वाला है जो हमारे पास जो है लाइंस वाला रीजन रह गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आंसर मिल रहा है वो ये बस सारा यही वाला मिल रहा है। ठीक है, यू ही मिल रहा है। ठीक है, ओके, ये वाला सारा। ये तमाम जो डॉट्स वाला रीजन है, ये वाला जो डॉट्स जिनमें बने हैं, ये जो रीजन है ये सारा में वापस मिल गया, जो कि आपको भी एग्जांपल के ज़रिए भी
क्लियर हो गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, आप इसमें भी दो केसेस हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। अब इसमें ए यूनियन बी करेंगे हम, फिर इंटरसेक्शन बी करेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक बनाते हैं हम। मैंने ये बना लिया, ठीक हो गया। अब जो जब तो यूनियन की बात होगी, व्हेन ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स के हिसाब से हम बात करते हैं, इसको हम यू के हिसाब से देखें। ये अब यू सेट है, ये अब आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है जी। इसी तरह ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक हो गया, यानी एक तरफ से ए यूनियन बी है, यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है जी। डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो उस वक्त क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये तमाम का तमाम जो रीजन है, शेडेड रीजन जितना मैं अभी बना रहा हूँ, तमाम का तमाम जो है ये हमारा आंसर होगा। इस तरह की मैंने आपको एग्जांपल्स में भी ये वीडियो में क्लैरिफाई किया है, ये दोबारा यहाँ पे फिर हमारे पास रिपीट हुई है, ठीक है। तो इसमें यूनियन बी जो दोनों के एलिमेंट्स इसमें ऐड होके आ जाएंगे। तो ये जो डॉटेड, ये जो शेडेड रीजन है, इज आवर आंसर। शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अब ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग रीजन जो है हमारा आंसर है, ठीक है। शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। बाकी यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, ठीक है जी। शेडेड रीजन जो है ये वाला ओवरलैपिंग की वजह से ए एंड बी एंड ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है जी। ये कौन से हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स हैं,
और ये वाले कौन से थे, डिसजॉइंट सेट्स थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई होंगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।